घटनाएं होती थी तो एक अन्य मार्ग में समझौता कराते थे, आज वो नहीं है। आज घटनाएं घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। अन्य मार्ग में अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को बैठाकर किस तरह से भय का वातावरण बनाते थे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीरियड में जब एक्शन होता है तो अपराधी आधे घंटे के अंदर सरेंडर करता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तरफ से बिहार में बढ़ रहे लगातार क्राइम की घटनाओं पर बड़ा बयान दिया गया। सुबह सुबह ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट साझा किया और इस पोस्ट के जरिए वो सीधे तौर पर बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आए और सीधा जो टारगेट है वो बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर करते नजर आए हैं। उन्होंने सीधा सवाल बीजेपी और नीतीश सरकार से पूछा है कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है और लगातार आपराधिक घटनाएं जो देखने को मिल रही है, उसमें नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला है बल्कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो देखिए, सुबह सुबह ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तरफ से बिहार में बढ़ रहे क्राइम की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान देखने को मिला, जिसके बाद से बिहार में राजनीति जो है वो गरमा गई है। ऐसे में एनडीए के तमाम नेताओं के तरफ से इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और सीधा जो टारगेट है वो लालू प्रसाद यादव पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से भी बयान आया है। सीधे तौर पर वो लालू प्रसाद यादव पर टारगेट करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 2005 के पहले अपराधी खुद एक अन्य मार्ग की ओर जाते थे और समझौता करते नजर आते थे। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आपको सुनवाते हैं। ट्वीट आया है, बोल रहे हैं कि बिहार के सीएम ने तो लॉ एंड ऑर्डर की तिलांजलि निकाल दी, सब कुछ खत्म कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। वो भूल गए 2005 के पहले की स्थिति में कि जब घटनाएं होती थी तो एक अन्य मार्ग में समझौता कराते थे, आज वो नहीं है। आज घटनाएं घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। कहने को लालू यादव चाहे जो कहें, तो इसी को कहा जा सकता है कि दूसरे का छेद नज़र आता है लेकिन अपना छेद नज़र नहीं आता है। तो वही आज उनकी बात है। राहुल गांधी भी आते बोले थे कि बिहार की छवि एकदम खराब हो गई है पूरे भारत में। एकदम गलत बोलते हैं। बिहार की छवि बहुत अच्छी हो रही है, बन रही है, सब तरह से विकास हो रहा है। आज साहब हम लोग सड़कों पर चल रहे हैं, हर गांव में सड़क है। बिजली के लिए हम लोग हाहाकार मचाते थे, आज बिजली 24 घंटा मिल रही है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज हुए हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और पढ़ाई का दर भी आगे बढ़ रहा है। तो और कैसा होना चाहिए। रही बात 14 करोड़ जनसंख्या है, इसमें कहीं कहीं छोटी बड़ी बात कभी हो जाती है। उसके लिए यहाँ की सरकार और लोग प्रयासरत होते हैं। सरकार के जनता के सहयोग से निश्चित रूप में हम लोग सब ठीक कर रहे हैं। लगातार लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो खूब देखने को मिल रही है और ऐसे में तमाम नेताओं का जो बयान है वो लगातार सामने देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी बयान आया है। सीधा आरोप वो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और आरजेडी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो अपराधी है वो राजद और कांग्रेस के कल्चर से ही निकल करके आते हैं और ऐसे में अपराधी जो है वो उनके शह पर लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के तरफ से लालू यादव को टारगेट किया गया है। साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस पर भी विजय कुमार सिन्हा जमकर बरसे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया था और साफ तौर पर क्राइम कैपिटल उनके तरफ से कहा गया था, जिस पर अब देखिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है और सीधा जो टारगेट है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव पर करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, आपको सुनवाते हैं। लालू जी अनुभवी आदमी हैं। अन्य मार्ग में अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को बैठाकर किस तरह से भय का वातावरण बनाते थे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीरियड में जब एक्शन होता है तो अपराधी आधे घंटे के अंदर सरेंडर करता है। और ये अपराधी है कौन? उन्हीं के पोषित, संरक्षित और उनके राजद कल्चर से प्रभावित लोग ही ज्यादा हैं।
बीमारी को महामारी में उन्होंने बदला है। फिर से महामारी खत्म हुई है और ये बीमारी को भी समाप्त करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयारी चल रही है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आपने छोटी छोटी बीमारी को महामारी में बदला था। एनडीए सरकार महामारी को बीमारी में बदला है और जो छिटपुट घटनाएं घट रही है ये भी कभी स्वीकार नहीं। त्वरित गति से कार्रवाई करके इस बीमारी को भी समाप्त करने के संकल्प को साकार करेंगे। चलिए, जिस तरीके से 11 साल आप लोगों का हुआ है, उसको कहा है कि कोई जवाबदेही नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, केवल प्रचार नहीं, केवल प्रचार, और सरकार ने 2025 के बारे में बताना बंद कर दिया कि अभी 2047 के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी जी बेचारे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। देश के अंदर इतने बड़े बदलाव को भी वो जब समझ नहीं पा रहे, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर आज स्वावलंबन के साथ कदम बढ़ा रहे, विकास की गति बढ़ रही, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत। फिर भी जब इनको समझ में नहीं आता है तो उस पद पर बैठने के योग्य है क्या? ऐसे लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा पाएंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष पूरी सरकार की जानकारी रखकर जिम्मेवारी से बयान देने का मार्ग को प्रशस्त करे, स्वीकार करे सत्य को और खामी और कमी को उजागर करे। लेकिन दुर्भाग्य से ये पप्पू और अप्पू देश और बिहार राज्य के अंदर दोनों जो स्क्रिप्ट लिख के लोग देता है उसी को पढ़ेंगे, वही बोलेंगे। अपनी न सोच है, न समझ है, न अध्ययन का कोई जरूरत। जयराम तो देखिए, राजधानी पटना में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में विपक्ष जो है उस मुद्दे को लेकर के खूब आक्रामक नजर आ रहा है और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव ने सुबह सुबह ही बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल देखने को मिल रही है और लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से लगातार जो बयान है वो निकल करके सामने आ रहे हैं और ऐसे में सीधा जो टारगेट है वो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।